आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की संस्कृत सभा के सहयोग से संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित पंचदश दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला अष्टावक्रीय अष्टावक्रीय गीता का ग्रंथी अध्ययन। इस कार्यशाला में जुड़े हुए आप सभी महानुभावों का मैं डॉक्टर माधव गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आयरलैंड में भारत के राजदूत महामहिम श्री अखिलेश मिश्रा जी हैं। वो 1-2 मिनट में जुड़ रहे हैं। और आज के जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं, हमारे संस्कृत विभाग के दिल्ली विश्वविद्यालय के आदरणीय विभागाध्यक्ष और हिंदू अध्ययन संस्थान के हिंदू अध्ययन केंद्र के संस्थापक निदेशक आचार्य प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर जुड़ चुके हैं, वो सारस्वत अतिथि हैं। और मेरे आचार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्षचर प्रोफेसर उमाकांत यादव सर, वो आज हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे। और मेरे जेएनयू के भाषा विज्ञान के पंडित डॉक्टर हरि माधव रे, वो आज हमारे सारस्वत अतिथि होंगे। और हमारी IQAC की जो प्रोफेसर विनीता तुली मैम है, वो सदा सक्रियता के साथ हमारा मार्गदर्शन करती रही हैं। वो इस कार्यक्रम की मुख्य तत्वावधान की भूमिका में है। आप सबका मैं पूरे हृदय स्वागत करता हूं। और मैं अब मंगलाचरण के लिए वैदिक मंगलाचरण के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, सहायक आचार्य, मैत्री महाविद्यालय, संस्कृत विभाग को आमंत्रित करता हूं। कृपया वैदिक मंगलाचरण संपन्न करें। धन्यवाद आचार्य जी। महानी गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ मैं वैदिक मंगलाचरण आरंभ करता हूँ। ओम मा ब्रह्मन् ब्राह्मणो वर्चसी जायता आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योतिव्याधि महारथो जायता दुर्गोढा नड्वानाशु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयाः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पता ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासु भद्रं तन्न आसुव ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेम ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविडानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पूषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचा त्वहन्नाम् ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा
महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। अब मैं संस्कृत सभा की सदस्य और हमारी विद्यार्थी यशी उपाध्याय से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप डिस्कनेक्ट हो गए हो क्या? यश उपाध्याय, मेरी आवाज आ रही है? नीलम जी मैं क्षमा चाहती हूँ सर, मेरा नेटवर्क में कुछ इश्यू आ रही है। मैं फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ। आवाज आ रही है, आप प्रस्तुत करिए जल्दी। जी जी जी। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। धन्यवाद। सर प्रणाम। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम श्री अखिलेश मिश्र जी, जो आयरलैंड में भारत के राजदूत हैं, वो पधार चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्ते। सर हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही होगी। हाँ जी सर, थैंक यू। अब मैं अपने कॉलेज के यशस्वी आचार्य, प्रिंसिपल, विजनरी प्रिंसिपल और हर कार्यों में हमारा सहयोग देने वाले, आशीर्वाद देने वाले और अपने महाविद्यालय को शिखर तक ले जाने वाले, भारत में उच्च कोटि के महाविद्यालयों में टॉप 5 में ले जाने वाले और पूरे विश्व में नंबर 1 पर ले जाने का सपना रखने वाले हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे यशस्वी आचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें और अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर झा सर। धन्यवाद माधव। मेरी आवाज आ रही है माधव? हाँ सर, बुलंद है सर आपकी आवाज। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम श्री अखिलेश मिश्र जी,
आयरलैंड में भारत के राजदूत, बीज वक्तव्य दे रहे हमारे आदरणीय प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, जो विभागाध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय और निदेशक हैं हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के। विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिमाधव रे जी, प्रोफेसर विनीता तुली, सभी सम्मानित अतिथि और जो प्रतिभागी हैं, जो प्रतिभाग कर रहे हैं इस कार्यशाला में। मैं आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय की तरफ से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और संस्कृत विभाग के हमारे शिक्षकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई है और एक अवसर प्रदान किया है हमारे विद्यार्थियों के लिए और बाहर के भी विद्यार्थियों के लिए, जो अष्टावक्र गीता का ग्रंथीय अध्ययन इस 15 दिनों के कार्यशाला में कर सकेंगे। इस कार्यशाला के अभ्यंतर जो अखिल विश्व में भारत की प्रतिष्ठा ब्रह्म ज्ञान प्रदायक केंद्र के रूप में स्वीकृत है, मुझे ऐसा लगता है कि इससे इस कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को, प्रतिभागियों को भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने और उसके माध्यम से भारतीय जीवन, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव और आध्यात्म में किन नियमों की आवश्यकता है, किस आध्यात्म विद्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मुझे लगता है कि ये सीखने का अवसर मिलेगा। और किस तरह से अष्टावक्रीय गीता के माध्यम से जो जीवन में, आज के जीवन में खास करके युवा पीढ़ी के लिए, जिसमें प्रतियोगिताओं की होड़ है, जिसमें कहीं न कहीं महत्वाकांक्षाओं की इतनी चाहत बढ़ गई है, तो उसमें एक विषाद या अवसाद की स्थिति को भी देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके, ऐसे ग्रंथों पर कार्यशाला का आयोजन करके युवा पीढ़ी को भारत के ऐसे ग्रंथ, उसकी विशिष्टता और उसमें जो ज्ञान है, भारत की परंपरा का ज्ञान है, उस ज्ञान से सीखने और अपने मन के नकारात्मक विचारों को दूर करने और उससे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने, जिससे कि इस तरह का भाव विकसित हो कि हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में, जो वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है, वो भाव और ब्रह्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति जो लगाव हो, इसके लिए यह कार्यशाला मुझे लगता है कि बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थियों को जो संस्कृत में अभिरुचि रखते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में अभिरुचि रखते हैं, उनको संस्कृत सीखने और समझने का अवसर भी इससे मिलेगा। मैं अपने सभी अतिथियों का, जो कि अपने अपने क्षेत्र में भाषा के, साहित्य के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं, भारत के उच्च कोटि के विद्वान हैं, उन सब के प्रति
आभार प्रकट करता हूँ अपने कॉलेज की तरफ से कि आप सबने हमारे इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में के लिए समय निकाला और अपने वक्तव्य से आप सबको लाभान्वित करेंगे। इससे हम सबको सीखने का बहुत अवसर मिलेगा। मैं विशेष रूप से जो हमारे आयरलैंड में भारत के राजदूत हैं श्री अखिलेश मिश्रा जी, जो कि स्पेनिश, इटालियन और नेपाली भाषा के प्रौढ़ ज्ञाता हैं, जिनका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में उनकी उत्कृष्ट पकड़ है और संस्कृत साहित्य में जो गहरी अभिरुचि रखते हैं, और उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके वे इसमें उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ। जो हमारे प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी हैं, उनके साथ मेरा तो बिल्कुल मित्रवत व्यवहार और आत्मीय संबंध है और एक अधिकार भी है कि जब भी हम लोग अनुरोध करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होकर वक्तव्य दे करके न केवल हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं बल्कि इसकी गरिमा बढ़ाते हैं। तो उनके प्रति भी एक मेरी ओर से कृतज्ञता है। प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, डॉक्टर रे के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाला हमको, हमारे लिए, और इस कार्यशाला से निश्चित रूप से मैं हमेशा मानता हूं कि संस्कृत भाषा और साहित्य का के कार्यक्रम जितने अधिक से अधिक कराए जाए, ताकि भारत की जो प्राचीन जो परंपरा है और जिसको संस्कृत साहित्य में ही अभिव्यक्त किया गया है, तो उससे आज के युवाओं, खास करके छात्रों को, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जानना और समझना बहुत आवश्यक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम करने का एक लाभ है कि इससे पूरे देश से इस विषय पर इच्छुक लोग इस कार्यशाला से जुड़ सकते हैं। हमने इसका भी ध्यान रखा है और एक समय भी ऐसा रखा है शाम का, ताकि लोग इसको आसानी से कर सकें और इसको समझ सकें। मैं डॉक्टर माधव गोपाल, इनके साथ दो और जो सहयोगी हैं, डॉक्टर नीलम गौड़, डॉक्टर सर्वेश, इनको बधाई देता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छी योजना बनाई है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऐसे ही आगे करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरक वचनों से हम बहुत ऊर्जस्वल हुए, कृतार्थ हुए। हमारे आचार्य जी संस्कृत के भी बड़े ज्ञाता हैं। सर क्या हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में बराबर अधिकार है। और सर दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज जो बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, वहां के सर गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बीए में भी गोल्ड मेडल मिला सर को, हिंदी में, और एमए में भी मिला। संस्कृत में, अंग्रेजी में, ऐसा जब भी अंग्रेजी में लिखेंगे कभी लगेगा नहीं कि ये हिंदी के आचार्य होंगे, ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के प्रोफेसर होंगे। और संस्कृत में भी सर की बड़ी जबरदस्त पकड़ है। हमेशा सर से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। हमने इन 3-4 महीनों के अंदर, ये हमारी दूसरी वर्कशॉप है और ये सर के विजन का ही, सर के मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि हम ये कर पा रहे हैं। नहीं तो लोग एक एक दिन का व्याख्यान कराने में भी बड़ी मुश्किल होती है। तो प्रवेश हो, क्लासेस हो, नई एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन हो, सर हमेशा उसमें पूरी तन्मयता से कॉलेज के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और सबको, हर विभाग को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देते रहते हैं। ये हमारे महाविद्यालय के सभी आचार्यों का सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें आप जैसा सर मार्गदर्शक दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए। आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन हमारे विभाग के उन्नयन के लिए सदा ऐसे ही बना रहे, मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, योर एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू आयरलैंड, अखिलेश मिश्रा सर, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आप कैरियर डिप्लोमेट हैं, कल्चर में, टेक्नोलॉजी में, जियो स्ट्रेटेजिक में और कल्चरल रिलेशंस में आपकी अभिरुचि रही है। भारत सरकार के अधीन आपने अनेक
क्षेत्रों में, अनेक विभागों में आपने कार्य किया है और विदेशों में रह करके भी आप भारत की संस्कृति को प्रसारित कर रहे हैं। भगवान ने आपको इंडियन मिशन भी शायद बोलते हैं, दूतावास आप बिल्कुल जगह पर हैं वहाँ पर। आपकी संस्कृत में, संस्कृत साहित्य में और भारतीय संस्कृति में जो सर रुचि है और उसको प्रसारित करने का जो सर आपका जज्बा है, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। आपके मैं संस्कृत के सेमिनारों में, संगोष्ठियों में अनेकशः आपके प्रेरक वचनों को सुनता रहता हूँ। आपसे भारतीय संस्कृति के अनुरागियों को, संस्कृत के लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे महाविद्यालय में आपने इस वर्कशॉप में आने के लिए आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपका जो है सर ने, जैसा हमारे प्राचार्य जी ने कहा, आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, इटालियन हो, स्पेनिश हो और भारतीय जो भाषाएं हैं, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें जबरदस्त पकड़ है। और आपने अनेक वर्षों से सर आप भारतीय विदेश सेवा के आप अधिकारी रहे हैं और इस क्षेत्र में आपका जो योगदान रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। हम आपको पा करके बहुत बहुत धन्य अपने को मान रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना आशीर्वचन, अपना वक्तव्य सभा में प्रस्तुत करें। ऑनरेबल एम्बेसडर सर। आदरणीय प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, प्रोफेसर विनीता तुली जी, डॉक्टर हरिमाधव रे जी और मेरे प्रिय अनुज डॉक्टर माधव गोपाल जी, जिन्होंने मुझे बहुत कृपा करके इस उत्कृष्ट कार्यशाला में आमंत्रित किया। आप सभी लोगों को डबलिन से सादर प्रणाम। जैसा कि प्रोफेसर झा ने कहा कि अष्टावक्र गीता का एक बहुत विशिष्ट महत्व है ब्रह्म ज्ञान और आत्मविद्या के क्षेत्र में जो ग्रंथ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अष्टावक्र गीता ब्रह्म विद्या के विषय में तो कई ग्रंथ है, जैसे ब्रह्म सूत्र है या उपनिषद है या विवेक चूड़ामणि है या प्रबोध सुधाकर है, तो कई है ग्रंथ जो कि इस विषय पे प्रकाश डालते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता मेरी दृष्टि में अलग से ठहरती है, क्योंकि ये संवाद है दो अपने आप में बहुत महान ज्ञानियों का, जनक और अष्टावक्र का। और दूसरा पक्ष ये है कि जो कथ्य विषय है, मतलब वो देखने में तो बहुत ही दार्शनिक लगता है, बहुत जटिल लगता है, लेकिन ये जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है और उसका जो संदेश है वो हर स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर और वैश्विक पर्यावरण के स्तर पर, तीनों स्तरों पर उसका संदेश है जो कि अत्यंत सांदर्भिक है। और जो कि इस गोष्ठी से बहुत सारे अध्ययन अध्यापन में लगे हुए लोग हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी ग्रंथ होते हैं तो उसमें एक शिष्य होता है, वो अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करता है और उसका समाधान किया जाता है गुरु के द्वारा। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल एक तरफा डायलॉग नहीं है। हाँ, इसमें जनक जो की शिक्षा पाते हैं वो स्वयं अपना अनुभव भी व्यक्त करते हैं कि ज्ञान होने के बाद उन्होंने क्या सीखा। तो एक पुराने शिक्षक होने के नाते मुझे ये बहुत अच्छा संदेश लगा कि मैंने जो कुछ पढ़ा दिया शिष्यों को वही पर्याप्त नहीं है, शिष्य ने क्या सीखा वो भी मुझे जानना बहुत उपयोगी होगा। तो अष्टावक्र गीता एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और विशेष स्थान रखता है। मैं सभी आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र का नाम लेते ही जिस रूप की छवि उभरती है, मैं समझता हूं उसी में अष्टावक्र गीता का मूल संदेश भी निहित है। कहते हैं कि जब राजर्षि जनक ने पहली बार अष्टावक्र मुनि को देखा तो उनके मन में ये विचार आया कि अरे ये तो कितना कुरूप है,
लेकिन जनक के चित्त का विचार दिव्य दृष्टि से जानकर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, देह दृष्टि को छोड़कर यदि आत्म दृष्टि करोगे तो ज्ञान होगा कि ये शरीर तो टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन इसमें स्थित आत्मा टेढ़ा नहीं है। जिस प्रकार नदी का रास्ता अलग अलग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसका जल टेढ़ा नहीं होता है। यह सुनकर जनक का मोह तुरंत दूर हो गया और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अष्टावक्र को प्रणाम किया और गुरु मानकर शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासा रखी। तो अगर एक वाक्य में मैं कहूं कि अष्टावक्र गीता का संदेश क्या है, तो यह है देह दृष्टि का त्याग और आत्म दृष्टि का ग्रहण। मोहवश, अज्ञानतावश हम स्वयं को देह मान लेते हैं। मैं देह हूं, ये मेरा मुख है और मैं, ये जो देह है पंचभूतों वाला, वही मैं हूं। और भौतिक इंद्रियों के विषयों में ही हम राग द्वेष भाव में लिप्त रहते हैं और यही देह भाव ही व्यक्ति के, समाज के समस्त संतापों, संघर्षों और विरोधाभासों का बीज है। न त्वम देहो न ते देहो भोक्ता करता नवा भवान चिद्रूपो से सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चर। मनुष्य ही ऐसा जीव है जो निरपेक्ष नहीं रहता है। सामान्यतः वो केवल अपने को ही नहीं देखता है, दूसरों को देखता है और उनसे अपनी तुलना करने लगता है और फिर मन ही मन में कुढ़ता है, कभी ईर्ष्या से, कभी घृणा से, कभी द्वेष से, कभी हीन भावना से, तो कभी अहंकार मद से। लेकिन अष्टावक्र हमें संदेश देते हैं कि राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन। राग और द्वेष आदि ये भाव है, वो तो मन के धर्म है, तेरे नहीं है। तू मन कदापि नहीं है, तू तो संकल्प विकल्प रहित ज्ञान स्वरूप है। अतः रागादि विकार से रहित होकर सुख पूर्वक आचरण कर। देह केंद्रित अहंता और ममता, इससे मुक्त होने पर शरीर जनित जितने लौकिक दुख और भय है वे भी नष्ट हो जाते हैं। देह तिष्ठतु कल्पांतम गच्छतु यदैः अद्यैव वा पुनः क्व वृद्धि क्व च हानि तव चिन्मात्र रूपिणः। ये शरीर चाहे अनंत काल तक रहे या अभी नष्ट हो जाए, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मुझे क्या चिंता। अष्टावक्र के संदेश में, इस उपदेश में किसी भी तरह की संशय या दुविधा का लेश मात्र भी नहीं है। यदि देहम पृथक कृत्य चित्त विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यति। यदि तू देह का विचार कर छोड़कर आत्मा के विषय में चित्त को एकाग्र करेगा तो इस वर्तमान मनुष्य देह के विषय में भी सुख और शांति को प्राप्त होगा, बंध मुक्त होगा। कर्तव्य और भोक्तृत्व दोनों अनर्थों से तुरंत छूट जाएगा। तो ये तो एक व्यक्तिगत स्तर पर देह भाव का क्या परिणाम होता है। ये अगर हम इस देह दृष्टि का प्रभाव सामाजिक स्तर पर देखें तो मैं समझता हूं कि वैश्विक स्तर पर समाज में जितने भी भेद हैं वे शरीर और शरीर के बाह्याचारों को लेकर के ही है। त्वचा का रंग कैसा है, शरीर की आकृति कैसी है, स्वरूप और कुरूप की अभिधारणा कैसी है, जाति नस्ल लिंग के आधार पर प्रचलित अनेक प्रकार की कुंठाएं और विकृतियां, ये सब देह भाव के ही कारण है। आदि शंकर के बारे में एक कथानक है कि वाराणसी में गंगा तट पर वो जा रहे थे तो सामने आता हुआ एक चांडाल दिखा। तो उसको उन्होंने कहा कि अरे भाई हटो और मुझे रास्ता दो। तो उसने पूछा कि आचार्य आप किससे दूर हटने के लिए बोल रहे हैं? यह पंचभूत शरीर है उसको आप दूर हटने के लिए बोल रहे हैं या उसके भीतर आत्मा उसको?
तो यह सुनकर आदि शंकर ने उसका चरण पकड़ लिए और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। अष्टावक्र गीता में इसी प्रसंग का एक अत्यंत स्पष्ट उद्घोष है। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय किस वर्णाश्रम धर्म में हो ये महत्व का नहीं है, तुम किस आश्रम में हो, सन्यासी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, यह भी महत्व नहीं रखता है। तुम आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाला जो शरीर है वह नहीं हो, आंखों से जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह देह है, लेकिन तू तो असंग है, देहादिक उपाधि से रहित, आकार से रहित, विश्व का साक्षी है, आत्म स्वरूप है। इस कारण कर्मों के विषय में आसक्ति न करके चैतन्य रूप आत्मा के विषय में एकाग्र होकर परमानंद प्राप्त कर। प्रश्न ये आता है कि यह देह भाव, यह देह दृष्टि होती क्यों है? तो अष्टावक्र गीता हमें समझाता है कि ये अज्ञान के कारण होता है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, जिस प्रकार रस्सी में हम एक विषैले सर्प की प्रतीति कर लेते हैं और उससे भयभीत हो जाते हैं, और जब ये रज्जु और सर्प का जो द्वैध है वो नष्ट हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है, तो हमें सांप का जो भय होता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार जगत की प्रतीति अज्ञान कल्पित है, और ज्ञान होने से ही उससे जनित जो कष्ट है, दुख है, वो नष्ट होते हैं। ज्ञान से ही दुख का नाश कर और परमानंद स्वरूप आत्मा का आनंद पूर्वक अनुभव कर। जैसे दर्पण है, दर्पण में देखिए तो एक पुरुष दिखता है दर्पण के भीतर और एक दर्पण के बाहर, लेकिन वास्तव में तो एक ही होता है। यथैव आदर्श मध्यस्थे रूपे अंतः परितस्थु सह तथैव अस्मिन् शरीरे अंतः परितः परमेश्वरः। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, उस दर्पण के भीतर और बाहर एक ही पुरुष व्याप्त होता है, उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी एक ही आत्मा व्याप्त है। स्पष्ट देखने पर भी स्थूल सत्ता अवास्तविक दिखती है। प्रत्यक्ष अपि विश्वम नास्ति अमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तमेव एव लयम ब्रज। ये तेरे अज्ञान के ही कारण विश्व ऐसा दिखता है, और भ्रांति और अज्ञान के कारण ही जगत विभाजित और खंडित और बहुधा रूप में दिखाई देता है। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है। इस प्रकार का भ्रम केवल अज्ञान के ही कारण होता है। अहम सोहम अयम नाहम विभागामिति संत्यज सर्वम आत्मेति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव। तो यह दृष्टि होने का, देह भाव होने का, देह को आत्मा समझ लेने का दुष्परिणाम क्या होता है? पहला तो ये कि अज्ञान से लोभ होता है। आत्मा ज्ञानात अहो भाति प्रीतिर विषय भ्रमो ब्रह्म गोचरे शुक्तेर अज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। जैसे सीपी के अज्ञान से रजत चांदी की भ्रांति होती है और उससे लोभ होता है, उसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से भ्रांति और मिथ्या ज्ञान से जो विषयों की में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, और इस तृष्णा से ही संसार का बंधन होता है। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै तृष्णा मात्रात्मको बंधः तन्नाशो मोक्ष उच्यते। तृष्णा ही बंधन है और तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। और दूसरा पहलू इसी का है देह दृष्टि का, कि हम जो सांसारिक बाह्य विषयों में सुख
ढूंढते हैं वह तो क्षणिक है, नश्वर है। स्वप्नेन्द्रिय जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा, मित्र क्षेत्र धनागार दार दायादि संपद। 3 या 5 ही दिन रहने वाले हैं ये मित्र क्षेत्र धन स्त्री कुटुंब आदि। इन सारे संपत्तियों को स्वप्न और इंद्रजाल की तरह अनित्यमान, वे राग और मोह के विषय नहीं है। और इन भ्रमवश विषयों के पीछे जो हम भागते हैं उनसे हमें चिंता होती है, और चिंता से ही संसार में सभी दुख उत्पन्न होते हैं। चिंतया जायते दुखम नान्यथा इह निश्चयी, तया हीनः सुखी शांतः सर्वत्र गलित स्पृहः। तो जिसे चिंता नहीं है, जिसे ज्ञान है, जिसकी दृष्टि स्पष्ट है, उसे न चिंता होती है न दुख होता है। अब प्रश्न है कि ज्ञान कैसे हो, इस देह भाव से मुक्ति कैसे हो। जनक का पहला ही प्रश्न है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्ति भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतत् ब्रूहि मम प्रभो। तो उत्तर है कि ये साधना से, अध्यवसाय से ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसी डिवाइन रिवेलेशन से, दैवी चमत्कार से ज्ञान अचानक नहीं मिलता है। मुक्ति मिच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज, क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। यदि मुक्ति चाहो तो विषयों को विष के समान त्यागो। दम शम क्षमा दया आर्जव संतोष नित्य, इन सब को अमृत की तरह से सेवन करो। और यह समझ लो कि तुम पंचभूत के बने हुए शरीर नहीं हो। न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायुर द्यौर न वा भवान। तुम पंच भूतों से निर्मित देह नहीं हो, तुम इन सब का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा हो। मुक्ति ज्ञान से ही मिल सकती है, यज्ञादि कर्म कांड योग तप आदि के अभ्यास से नहीं। नाप्नोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ो अभ्यास रूपिणा, धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तः तिष्ठति अविक्रियः। ये जो है वो कर्म कांड से और कर्म योग से कहीं ऊपर की स्थिति है जो अष्टावक्र गीता हमें दिखाती है। आत्मानुभव का प्रभाव क्या होता है? एक तो ये कि अगर हम शरीर भाव छोड़ देते हैं तो हमें एकात्मता और अद्वैत का स्वतः बोध होता है। शरीर और जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। यथा न तोयतो भिन्ना तरंगा फेन बुद्बुदा, आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम। जिस प्रकार से तरंग, झाग और बुलबुले जल से अलग नहीं है और उन तीनों की उत्पत्ति, उन तीनों का कारण जल मात्र ही है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक जगत आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है और वह आत्मा से भिन्न भी नहीं है। और एक ही आत्मा है, वो अनेक रूपों में भासित होती है। अहो अहम नहो नमो मह्यम एको हम देहवानपि, क्वचिन्न गंता ना गंता वाप्य विश्वम अवस्थितः। नाना शरीरों में निवास करके नाना प्रकार के दुख भोगने वाला मैं आत्मा एक ही रूप हूं, न कहीं आता हूं न कहीं जाता हूं। जैसे अनेक पात्रों में जल भरा हो तो कहीं पे जल ठंडा होता है, कहीं पे गर्म होता है, कहीं जल में सुगंध आती है, कहीं दुर्गंध आती है, कभी सूर्य के प्रतिबिंब पड़ते हैं अनेक पात्रों में तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जल भी एक ही है, सूर्य भी एक ही है, लेकिन उनमें विभिन्न रूप दिखते हैं। उसी प्रकार यह जगत की विभिन्नता है, वो केवल उपाधि मात्र है। सूखे पत्ते की तरह से स्वतंत्र होता है ज्ञानी। जो वासना रहित है उसे किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है।
निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधनः क्षिप्तः संस्कारवाते न चेष्टते शुष्क पर्णवत्। जैसे पेड़ से टूटा हुआ सूखा पत्ता किसी तरह के बंधन में नहीं होता है और वायु के अनुसार उड़ता रहता है, उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है वह भी निरासक्त होता है। क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। इच्छा नष्ट हो जाने पर मेरी किसी वस्तु में आसक्ति ही नहीं है, न धन में, न मित्र में, न विषय रूप लुटेरों का भय है। न रागी होता है न विरक्त होता है। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः। जो आत्मज्ञानी है वो न विषयों से द्वेष करता है और न विषयों की अति लालसा करता है। न प्रवृत्ति में रुचि है न निवृत्ति में रुचि है। विषयों में प्रीति करने पर प्रीति दिनों दिन बढ़ती जाती है, विषयों में द्वेष पूर्वक निवृत्त होने पर विषयों से द्वेष होता जाता है। इस कारण जो ज्ञानी पुरुष है वो शुभ अशुभ के विचार से रहित एक बालक की तरह से राग द्वेष दोनों से रहित होकर प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त होता है उसे सहजता से ग्रहण करता है, उसी में प्रवृत्त होता है, लेकिन अप्राप्त विश्व वस्तु की इच्छा नहीं करता। हातुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीत रागो ही विनिर्मुक्तः तस्मिन्नपि न खिद्यते। विषयासक्त पुरुष दुख भोगने के बाद दुखों से दूर होने की इच्छा से संसार को त्यागने की इच्छा करता है, किंतु वैराग्यवान पुरुष तो दुखों से रहित होकर ही संसार में रहता है और कभी खेद को दुख को प्राप्त नहीं होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे बुद्ध धर्म में है वो पूरे जगत को दुखमय ही मानता है, जो वेदांत है वो दुख नहीं मानता है, वो वेदांत जगत को आनंद स्वरूप मानता है। यथैव इक्षुरसे तृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि तृप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। जिस प्रकार गन्ने के रस में गन्ने के रस में शर्करा होती है, चीनी होता है और चीनी में गन्ने का रस व्याप्त होता है, उसी प्रकार जो परमानंद स्वरूप आत्मा है वही सारे जगत में व्याप्त है और जगत में वही आत्मा व्याप्त है। अतः जगत भी आनंद स्वरूप ही हुआ। जो ज्ञानी है उसका जगत से संबंध ऐसा होता है जैसे धुएं का आकाश के साथ संबंध हो। तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर न जायते नहीं आकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगति। जैसे आकाश का धुएं से संबंध नहीं होता, यद्यपि धुआं आकाश में दिखता है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के अंतःकरण में पाप और पुण्य का संबंध नहीं होता है। और जो अष्टावक्र गीता का संदेश है वो मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण इसलिए है, आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका संदेश सार्वभौमिक है, समयातीत है, शाश्वत है। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्रमैवेतत् किम में कार्यम चिदात्मनः। जो शरीर की कल्पना है, स्वर्ग बंधन मोक्ष भय आदि संपूर्ण मिथ्या कल्पना मात्र है। उन शरीरादि के साथ सच्चिदानंद स्वरूप में कोई संबंध नहीं रखता। ये सारे कार्य है वो अज्ञानी के हैं, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं। पुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा पुत्रापि खिद्यते मनः पुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः। जो ब्रह्म ज्ञानी है वो किसी तरह के प्रपंच में नहीं पड़ता है, न तो व्रत उपवास के, न जप में, स्तोत्रों में, न समाधि में, उन सब से वो परे होता है।
तत्व ज्ञानी के लिए किसी अन्य विषय में निष्ठा होती ही नहीं है। और अंत में वो गीता बताते हैं कि मतों की तो भूलता है, नाना मतम महर्षिणाम साधूनाम योगिनाम तथा दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः। तो तत्व ज्ञान के बिना किसी अन्य विषय में निष्ठा न कर और अपना ज्ञान चक्षु खोल, क्योंकि ऋषियों मुनियों योगियों के नाना मत है, तो किसी का भी अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। और उत्तरदायित्व व्यक्ति का अपना है। मोक्षो विषय वैरस्य बंधो वैषय्यसः एतावत् एव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। तो जैसे गीता में भी बोलते हैं कि मैंने तो सारा पाठ पढ़ा दिया, अब अर्जुन तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है अष्टावक्र गीता का और वेदांत का और सनातन धर्म की प्रवृत्ति का, कि ये भाग्यवादी नहीं है, ये व्यक्ति में जो कर्म का दायित्व है और मननशीलता है, पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। और यह भी हमें जताता है कि ज्ञानियों का ही मलिन हो सकता है। शुद्धापि शुद्ध चैतन्यमात्मानम अति सुंदरम उपस्थे अत्यंत संसक्तो मालिन्यम अधिगच्छति। समीपस्थ विषयों में प्रीति के कारण ज्ञानी भी बुरा आचरण कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी गेरुआधारी का करके आचरण करना और उसका बनना, ये अष्टावक्र गीता हमें नहीं सिखाता है। अंत में ये भी हमें आगाह करता है कि शास्त्रों का केवल शब्द राशि ज्ञान नहीं है। केवल शास्त्रों का श्रवण करने से, मनन करने से आत्मज्ञान नहीं होता, उससे मुक्ति नहीं मिलती। आचक्षु शृणुवातात् नाना शस्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यम तव विस्मरणात् विदे। नाना प्रकार के शास्त्रों को देखने या सुनने पर भी बिना संपूर्ण वस्तु का भेद त्याग किए स्वस्थता या मुक्ति नहीं मिलेगी। और मूल है क्योंकि सब आत्मज्ञान सुनकर के भी देहाभिमान में लिप्त रहता है। मंदः श्रुत्वापि तद्वस्तु न चाहति विमूढ़ताम निर्विकल्पो बहिर्यत्नात् यत् अंतर विषय लालसा। देहाभिमानी गुण है वो वेदांत के अनेक ग्रंथों से आत्मस्वरूप को सुनकर भी देहाभिमान को नहीं छोड़ता। यद्यपि वो अत्यंत परिश्रम करके ऊपर से दिखलाता है कि त्याग कर रहा है, लेकिन मन के विषय में वो वासना से लिप्त रहता है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में किया जाता है कि ज्ञान किसको दिया जा रहा है। शिष्य है वो ज्ञान का अधिकारी। यथा तथा उपदेशेन कृतार्थः सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। तो सात्विकी बुद्धि वाले शिष्य हैं, उनको एक बार उपदेश दे दो तो वे कृतार्थ हो जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि ही तामसी है, कुबुद्धि है, उनको आजीवन मरण पर्यंत उपदेश करो तब भी उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, वो मोह में ही आए रहते हैं। तो इस प्रकार से छोटे से ग्रंथ में अध्यात्म अष्टावक्र गीता ने पूरा दर्शन के सामने प्रस्तुत किया है। और इसका जो मुख्य जो मैंने बताया कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो, इसमें हम जो देह भाव रखते हैं और उसके चलते हम जो अहंकार करते हैं और उसके चलते घृणा करते हैं, तो उन सबसे मुक्ति का कारण है वो ज्ञान, दृष्टि का भेद शरीर से आत्मा की तरफ। और जैसा
प्रोफेसर झा ने पहले एक वक्तव्य में बताया कि अष्टावक्र गीता अगर हम बहुत धर्मों के, अनेक धर्मों के साथ संवाद करना चाहते हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। अष्टावक्र गीता इतना अच्छा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ को आधार मान करके हम लगभग विश्व के सभी धर्मों के साथ संवाद कर सकते हैं और सब एक दूसरे को समझेंगे, क्योंकि इसमें रिचुअल की बात नहीं है, इसमें अंधविश्वास की बात नहीं है, इसमें तर्क की बात है। एक बात सुना मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इम्प्रेसिव लेक्चर सर। क्या कहूं सर आपके इस अद्भुत व्याख्यान के बारे में। प्रतिभागियों, मिश्रा सर IIT BHU से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है और सर गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टेक्नोलॉजी फील्ड के आदमी हैं। लेकिन आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि संस्कृत के टेक्स्ट को कैसे सर डील कर रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि आप संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं। बहुत बारीकी से सर आपने इस टेक्स्ट को आपने एक्सप्लोर किया और एक संस्कृत के प्रोफेसर की तरह। और मजेदार बात तो सर ये है कि इस अष्टावक्र गीता के जो बहुत ही मूल्यवान सर जो पद्य हैं उनको आपने अपने इस डिस्कोर्स में शामिल किया, उन पर आपने गौर करते हुए विश्लेषण किया उनका। ये सब दर्शाता है कि सर आप संस्कृत शास्त्रों के प्रति आपकी कितनी सूक्ष्म दृष्टि है। मैंने बहुत थोड़े दिन पहले आपको सूचित किया था, लेकिन इतने कम समय में आपने सर इस ग्रंथ का, ये बहुत ज्यादा क्लास वगैरह में सिलेबस में भी नहीं रहता है ये टेक्स्ट, लेकिन आपने इसका सांगोपांग ऐसा आपने अध्ययन किया, ऐसी दृष्टि विकसित करी कि लगता है सर आपकी इसमें PhD होगी। और हमें तो सर लग रहा था कि आपके साथी सर इसका श्रवण करते रहें, क्योंकि आप जैसे वक्ता और ईमानदारी से, बेबाक से और टेक्स्ट के साथ ईमानदारी करने वाले आपने सर जस्ट ये अष्टावक्र के साथ 100% आपने न्याय किया है। और अष्टावक्र जहां से भी आपको देख रहे होंगे बहुत आपको आशीर्वाद देख रहे होंगे और उनकी आत्मा संतुष्ट होगी। और हमें भी बहुत संतोष मिल रहा है। मुख्य अतिथि का चयन प्रभु की कृपा से ही किया होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहे। तो प्रतिभागियों, आप सबका सौभाग्य है कि सर आए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता की तरफ रुख करता हूँ। आज के हमारे इस उद्घाटन सत्र के हमारे जो बीज वक्ता हैं और मेरे परम हितैषी राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्कृत के विद्वान, वो चाहे व्याकरण हो या दर्शन हो या कोई भी शास्त्र हो संस्कृत का, उन सब में आधिकारिक पकड़ रखने वाले और अपने छात्रों को, अपने सहयोगियों को, सबको स्नेहवत सबके साथ व्यवहार करने वाले और जो भी संस्कृत के जो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इनको प्रमोट करना चाहिए, इनका सहयोग करना चाहिए, सर बिना किसी राग द्वेष के उन सबका सहयोग करते हैं और संस्कृत ज्ञान को, संस्कृत में निहित शास्त्रों की जो विद्या है, शास्त्रों को प्रमोशन के लिए, उनके उन्नयन के लिए हमेशा लगे रहते हैं। तो सर दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत विभाग है, उसके विभागाध्यक्ष सर अभी वर्तमान में उसकी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। सर ने दर्जनों आचार्यों को, मुझ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेजेस में लगाया है और बहुत सारी अपॉइंटमेंट कमिटीज में सर देश भर में जाते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो हिंदू अध्ययन केंद्र है उसके सर संस्थापक सदस्य हैं। सर का जो विजन है, उनकी जो दृष्टि है शास्त्रों के प्रति, कल्चर के प्रति, दर्शन के प्रति, इसका लोहा संपूर्ण एकेडमिक जगत मानता है। इसी के परिणाम स्वरूप जब चयन किया गया कि हिंदू अध्ययन केंद्र का डायरेक्टर किसे बनाया जाए, तो ओमनाथ बिमली सर का नाम सबसे पहले आया और सब लोगों ने एक मत से उनको इस पद पर अलंकृत किया। हम सबका सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच है और वो बीज वक्तव्य देने के लिए हमारा निवेदन स्वीकार किए हैं।
मैं आदरणीय बिमली सर से, जो कोरिया में, जापान में और अन्य देशों में भी कई प्रोजेक्ट और बहुत सारे एकेडमिक असाइनमेंट पूरा कर चुके हैं। पुणे में जो डिक्शनरी बन रही है उसमें भी सर का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे आचार्य को पा करके हम धन्य हैं। सर कई पीएचडी, शोध कार्य, इनवाइटेड लेक्चर, इनका तो सर कहना ही क्या, देश भर में सर प्रसिद्ध हैं और जहां भी जाते हैं हमेशा कोई नई बात ही शास्त्रों से निकाल करके और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करके सबको आश्चर्यचकित करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य प्रोफेसर ओमनाथ बिमली सर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं प्रार्थना से आरंभ करता हूँ। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रकृत उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष सुरेश्वर प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी, हम सबके परम सौभाग्य से उपस्थित श्रद्धेय महामहिम श्री अखिलेश मिश्र जी, सम्मान्य अग्रजवर उमाकांत यादव जी, सम्मान्य हरिमाधव जी, प्रोफेसर विनीता दुली जी, प्रिय डॉक्टर माधव गोपाल जी, संस्कृत विभाग के एवं महाविद्यालय के अन्य विभागों के आचार्यगण, इस पटल पर उपस्थित सभी सुधी श्रोतृगण, शोध छात्रगण, महामहिम श्री अखिलेश मिश्र ने अत्यंत सुंदर रीति से अष्टावक्र गीता के बोध की व्यापक पृष्ठभूमि प्रसारित की। उनकी वाणी के प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक पद को, प्रत्येक वर्ण को सुनकर के हम सबको यह सौभाग्य बोध हो रहा था, आनंद बोध हो रहा था कि भारत के इस परम बोध को प्रसारित करने वाले राजदूत आज भी हमारे पास हैं और उनकी वाणी जहाँ जहाँ भी प्रसारित होती होगी, भारत के प्रति सम्मान और आदर का भाव संसार में व्यापृत होता होगा। मुझे उनकी बात को सुनकर के बहुत आनंद हुआ। हाँ, जहाँ तक अष्टावक्र गीता के प्रतिपाद्य की बात है, अगर 10-15 मिनट में अपने विचार को प्रस्तुत करना हो, वो संभवतः हम दर्शन शास्त्र का आरंभ जिस बिंदु से करते हैं उसी बिंदु से करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के अनुभविक सत्य होते हैं महामहिम साहब। एक तो विविध प्रकार के, जिसको 3 प्रकार का कहा जाता है, दुखों का अनुभव, और उन 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति की स्वाभाविक अभिप्सा, और न केवल 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति की स्वाभाविक अभिप्सा बल्कि एक परम और शाश्वत शांति को उपलब्ध होने की आकांक्षा। यहीं से प्रश्न आरंभ होता है और अष्टावक्र गीता और अन्य उच्च आध्यात्मिक ग्रंथों में इसी बिंदु से आरंभ किया गया है। प्रश्न यह होता है कि ये 3 प्रकार के दुखों का अनुभव हमारे सामने क्यों उपस्थित होता है। तो उसका सीधा दार्शनिक उत्तर है सर
कि क्योंकि 3 प्रकार के दुखों की सत्ता है, तो मैं 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का अनुभव करता हूँ। मेरे सामने एक चेयर रखा है, तो उसके अनुभव से मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। तो 3 प्रकार के दुखों की जो सत्ता है, उसके कारण 3 प्रकार के दुखों का अनुभव हमको नित्य निरंतर होता रहता है। तो अगर हम 3 प्रकार के दुखों के अनुभव से बचना चाहते हैं, तो हमें उसके कारण का निदान करना पड़ेगा, क्योंकि कारण के निदान से कार्य का निदान होता है। यह शाश्वत दार्शनिक सिद्धांत है। अब प्रश्न यह है कि 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का कारण क्या है? तो उत्तर हमारे शास्त्रकारों का है कि संसार है। संसार है तो 3 प्रकार के दुखों की सत्ता है। तो संसार को निवारित करें तो 3 प्रकार की सत्ता स्वयं निवृत्त हो जाए, और 3 प्रकार की सत्ता स्वयं निवृत्त हो जाए तो 3 प्रकार की सत्ता का अनुभव निवृत्त हो जाए। अब प्रश्न यह है कि संसार का कारण क्या है? तो हमारे दर्शन शास्त्रों का एक स्वर में निर्णय है कि अज्ञान है संसार का कारण। तो अज्ञान से संसार होता है, संसार से 3 प्रकार के दुखों की सत्ता होती है, और 3 प्रकार के दुखों की सत्ता से 3 प्रकार के दुखों की सत्ता का अनुभव होता है। अब प्रश्न ये कि अज्ञान क्या है? अज्ञान, कोई अज्ञान सेक्युलर नहीं होता है। अज्ञान विद रेफरेंस टू सम ऑब्जेक्ट होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे ज्ञान किसी न किसी, आई कैनॉट टॉक ऑफ ए केस ऑफ नॉलेज without there being the object of the knowledge. It is rather the object that gives a shape to the knowledge. So अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्टिफिकेशन को ही नॉलेज कहते हैं। My mind goes to the chair through the channel of my eyes and it gets shaped by the shape of the object. And this is how knowledge props up. अब ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि ignorance with reference to what? It is not the case that my ignorance of the pot generates the whole idea of the sansara. It is not the case that my ignorance generates the whole idea of the sansara. तो आइडिया यह है कि आत्मा विषय का ज्ञान, if I do not know myself, this very fact generates the whole idea of संसार before me. इसका मतलब क्या हुआ? If I get rid of my ignorance, I will automatically get rid of the sansara, and which in turn will help me to get rid of the existence of 3 kinds of miseries, which in turn will help me to get rid of the experiences of 3 kinds of miseries. इसीलिए यहां से बात आरंभ होती है। अष्टावक्र गीता की इससे अच्छी पृष्ठभूमि हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए सर अब यहाँ देखना होगा कि तो इस आत्म विषय का ज्ञान के निवारण के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो सीधा सा उत्तर है कि दीपक जलाना पड़ेगा, अंधेरे को दूर करना है। तो my knowledge the pot will not help me to get rid of my ignorance of the Atman. So आत्मज्ञानमेव आत्म विषयकम अज्ञानम बाधते। इसलिए I will have to find a way कि मुझे किसी तरह से आत्मज्ञान हो जाए। यहां से बात आरंभ होती है सर, जहां तक मैं समझा। इसीलिए सारे शास्त्र कहते आत्मा व अरे द्रष्टव्य। अगर इस सारी अनर्थ परंपरा से बचना है तो मुझे आत्मदर्शन करना होगा। अब आत्मदर्शन का मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। आत्मा को उसके स्वरूप में इदम इत्थन्तया जानना, आत्मा को जानना है। अदरवाइज तो हम आत्मा को जान ही रहे होते हैं। वेदांत में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, आत्म प्रसिद्धि, और वेदांत में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आत्म प्रसिद्धि का मतलब वी समहाउ नो दैट देयर एग्जिस्ट समथिंग कॉल्ड आत्मन, बिकॉज आई go on experiencing my own inner being. So who does not know his own existence? अस्मि 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 के रूप में हमें अपना ज्ञान होता ही रहता है।
बट ये अस्मि 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 के रूप में अपना ज्ञान अलग बात है, लेकिन मेरा वास्तविक स्वरूप है वो जानना अलग बात है। इसीलिए सारे शास्त्र, विशेष रूप से अष्टावक्र, मांडुक्य कारिका जैसे शास्त्र, आत्म प्रसिद्धि से आत्म सिद्धि की ओर यात्रा के शास्त्र है। सारे आध्यात्मिक आंदोलन, सारे गुरु, सारे तीर्थ हमें आत्म प्रसिद्धि से आत्म सिद्धि की ओर ले जाने की में सहायक होते हैं। अब प्रश्न है कि प्रत्येक दर्शन के अनुसार अगर यह मानना है कि मोक्ष किसे कहते हैं, जिसको मैं 3 प्रकार के दुखों से निवृत्ति की अभिप्सा और शाश्वत शांति को उपलब्ध होने की अभिप्सा का कारण मान रहा हूं। और वो कारण क्या है, इसलिए कहते एक शब्द है, दर्शन का स्वरूप क्या है? स्वरूप का दर्शन ही दर्शन का स्वरूप है। इसलिए हमारे यहाँ कश्मीर शैविज्म में बहुत प्रसिद्ध है इस बात को लेकर के, मोक्षो ही नाम नैवान्य स्वरूप प्रथनम ही तत्। अब स्वरूप का प्रथन हो जाए, लेकिन ये स्वरूप कैसा है, इसको लेकर के अलग अलग दर्शनों के अलग अलग मत हैं। अगर अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखें तो सत चित आनंद मेरा स्वरूप है। अगर कश्मीर शैविज्म की दृष्टि से देखें तो सत चित आनंद प्लस क्रिया मेरा स्वरूप है। अगर भर्तृहरि के शब्दाद्वैत दर्शन की दृष्टि से देखें तो सत चित आनंद क्रिया प्लस शब्द मेरा स्वरूप है। अब प्रत्येक दर्शन के अनुसार उस स्वरूप में मैं अपने को जानता हूं तो मैं मोक्ष को उपलब्ध होता हूं, फ्रीडम को उपलब्ध होता हूं। यहां से बात शुरू होती है। अब अद्वैत वेदांत का यह अत्यंत उत्कृष्ट ग्रंथ है अष्टावक्र गीता। अब इसके अनुसार आत्मा का स्वरूप क्या है? सीधी सी बात है, तत्वमसि में जो कुछ हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं कि एक अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस, मैं स्वरूपतः अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस हूं, मैं प्योर अवेयरनेस हूं, मैं प्योर एग्जिस्टेंस हूं और मैं प्योर ब्लिस हूं। लेकिन मेरी यह सब प्योरिटी बाधित हो जाती है अज्ञान के कारण। जो मैं ऑल परवेडिंग हूं वो लिमिटेड हो जाता हूं, जो मैं ऑल नोइंग हूं वो मैं एक अल्पज्ञ हो जाता हूं, जो मैं नॉन डायनेमिक सेल्फ हूं मैं डायनेमिक हो जाता हूं। ये डायनेमिज्म मुझे संसार की ओर ले जाता है। इसको इस तरह से जानना चाहिए। और आत्मा को इस रूप में जानते हैं तो हम शरीर बोध, जैसा सर कह रहे थे कि शरीर बोध से मुक्त होना, वास्तव में ये जो शरीर बोध है, अष्टावक्र गीता के बोध को जिन 2 आचार्यों ने सर्वाधिक प्रसारित किया पिछली शताब्दी में, उन आचार्यों में श्री रमण महर्षि और स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे। अगर आप रमण के व्यक्तित्व को, अगर आप रामकृष्ण के व्यक्तित्व को देखें तो उनमें यह क्षमता उपलब्ध थी कि जब चाहे तब शरीर को उठा करके खूंटी में बांध दे। अशरीरी होने का अर्थ है शरीर के बोझ से मुक्त होना। अगर हम शरीर के बोझ से मुक्त होते हैं तो मैं शुद्ध चिति हो जाता हूं। अब ऐसे में अब प्रश्न यह है कि मैं आत्मा हूं और ये सारा दृश्यमान और अनुभूयमान जो अस्तित्व जात है वो मेरा ही प्रसार है। इस रूप में जानना, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है और मैं ही सब कुछ हूं, दोनों एक ही बात है। अष्टावक्र गीता इस बात को बहुत शक्ति के साथ प्रतिपादित करती है कि ये जो सब कुछ है वो आत्मविस्मृति ही है। अगर मैं आत्मविस्मृति में हूं तो तीनों प्रकार के दुखों में हूं, अगर मैं आत्म प्रसृति में हूं तो मैं सारे एग्जिस्टेंस के साथ एक हो जाता हूं, एकाकार हो जाता हूं। यही अब प्रश्न है कि ये हो कैसे? अब ये सर प्रश्न है कि ये कैसे? तो ज्ञान के साधन क्या हो सकते हैं कि वेदांत के ग्रंथों में विशेष रूप से 4 प्रकार के साधनों को बताया गया है, जिन साधनों का प्रयोग करके हम इस बोध को उपलब्ध होते हैं, शरीर बोध से मुक्त होते हैं, आत्मबोध को उपलब्ध होते हैं। और ये 4 हैं, श्रुति, स्मृति, युक्ति और अनुभूति। तो स्मृति से आरंभ करके अनुभूति तक पहुंचाने की यात्रा है।
आइडिया क्या है कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है और जो ये जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, दे वन एंड द सेम है, ये बताने के लिए पर्याप्त उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता का महात्म्य क्या है, जो अन्य आत्मबोध प्रसारक ग्रंथों से इसको अलग करती है। 2-3 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें नारद भक्ति सूक्त है और जिसमें अष्टावक्र गीता है, जिसमें दृक् दृश्य विवेक है आचार्य शंकर का, और बाद का जो ग्रंथ है पंचदशी, ये जो 4-5 ग्रंथ हैं जिसको स्ट्रेट वेदांत कहते हैं, जिसमें सीधे अनुभव का प्रसार किया गया है और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि दृक् दृश्य विवेक है और अवस्थात्रय विवेक है और पंचकोश विवेक है। इन विवेक के माध्यम से मैं इस बोध तक पहुंच जाता हूं कि मैं शुद्ध चिति तत्व हूं। उस चिति तत्व के रूप में मेरा यह ज्ञान होता है। एक बात और मैं सर के सामने निवेदन करना चाहता हूं, ये जितने भी अध्यात्म के उत्कृष्टतम ग्रंथ हैं, ये डायलॉग के फॉर्म्स में हैं। आप भगवत गीता को देख लें, ये कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। संवादमिमम श्रौसम अद्भुतम रोमहर्षणम। ये शास्त्र जो है स्मृति भ्रंश से आरंभ होते हैं और स्मृति की उपलब्धि में जाकर समाप्त होते हैं। और ये संवाद में गुरु अंत में कहता है, कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। अंत में अर्जुन का उत्तर होता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति को उपलब्ध कराने वाले शास्त्र हैं। हम आत्मविस्मृति में होते हैं तो आत्मस्मृति तक पहुंचते हैं। यही संवाद का महत्व है। इसलिए इसको अल्टीमेट डायलॉग कहते हैं। अल्टीमेट डायलॉग इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अब इसके बाहर डायलॉग्स नहीं होंगे। अल्टीमेट डायलॉग इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये अल्टीमेट को लेकर के डायलॉग है। यही डायलॉग को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। ये उपनिषद का तो अर्थ ही होता है डायलॉग, जिसमें एक गुरु और शिष्य के बीच में ही उपनिषद घटित होता है। और उपनिषद किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, उपनिषद एक प्रवृत्ति का नाम है। इसीलिए कोई रामकृष्ण परमहंस किसी नरेंद्र के साथ बैठते हैं तो उपनिषद घटित हो जाता है और एक विवेकानंद का जन्म होता है। कोई दयानंद किसी गुरुदत्त के साथ बैठ जाते हैं तो एक विश्व मानव उत्पन्न होता है। इसी तरह से जितने भी आगम शास्त्र हैं निगम के साथ साथ, वो सारे के सारे शिव और पार्वती के संवाद के रूप में है। अष्टावक्र गीता इन सब ग्रंथों में महनीयतम इस अर्थ में है कि जिस स्ट्रेट बोध को ये प्रसारित करता है, ये ऐसा अन्य ग्रंथों में नहीं है। मैं कुछ ही बातों को कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मित्रों, जो इस ग्रंथ को पढ़ने से जो मैंने समझा वो ये है कि दर्शन शास्त्र में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है माधव। एक तो ज्ञान मीमांसा, एक तत्व मीमांसा और एक मोक्ष मीमांसा, नीति मीमांसा। यह ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जो ज्ञान मीमांसा से अपने विषय को प्रारंभ करता है। यह सभी साधकों को कहता है कि किसी कर्मकांड में जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। Observe your own experiences. Observe the series of knowledge events, and then you will realize that you are more than the material world. वो कहते हैं कि कैसे ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान की परीक्षा कर लीजिए आप कि सपोज you undergo a series of knowledge. You have the knowledge of the pot, and you have the knowledge of the chair, and you have the knowledge of the man, and you have the knowledge of the women. All these cases are the cases of the knowledge, eventual knowledge, episodic knowledge. But every single knowledge is different from the other knowledge. Knowledge 1 is different from the knowledge 2 because it is the content that distinguishes one knowledge from the other knowledge. One knowledge is the knowledge of the pot and the second knowledge is the knowledge of the chair. तो ऑब्जेक्ट बदलते चले जाते हैं, इसलिए नॉलेज का फॉर्म भी बदलता चला जाता है। बट माइन्यूटली ऑब्जर्व
all cases of knowledge, who is continuing in all cases of knowledge. My knowledge of the pot, my knowledge of the chair, my knowledge of the table, in all these cases of knowledge, I am inherently available. I am in and through. The one who is in and through in all these cases of knowledge must be different from these individual knowledge events, must be different from the contents that is carried in the container called knowledge. So that has to be properly looked at. तो इसमें ये देखना है कि ये सिखाते हैं कि ऑब्जर्व योर नॉलेज, क्योंकि यू कैनॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर नॉलेज, यू आर द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट अलग है, नोअर अलग है, नोन अलग है, नोएबल अलग है. इसलिए व्हेन यू माइन्यूटली और साइंटिफिकली ऑब्जर्व द सीरीज ऑफ episodic knowledges, then you will definitely realize that the known is always different from the knower. So I experience my body, I observe my body, I observe my mental conditionings, I observe my intellect. So these are all, for me, the knowables, and I am different from the knowable. So इसको कर्तृकर्म विरोध कहते हैं शास्त्र में. मैं अपने बच्चे को कंधे पर लेकर के चल सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं को कंधे पर लेकर नहीं चल सकता हूं. तो जो 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 ऑब्जेक्ट है वो मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, लेकिन आई कैन नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माय ओन नॉलेज, बिकॉज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द नोअर. आई हैपन टू बी द आई हैपन टू बी द अल्टीमेट अवेयरनेस प्रिंसिपल. इस अर्थ में मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि इसीलिए भगवत गीता, इसीलिए केनोपनिषद से बात आई है. केनोपनिषद में कहा गया प्रतिबोध विदितम, वन हु इज नोन इन एवरी सिंगल एपिसोडिक नॉलेज. तो प्रतिबोध विदितम ये है. एक बोध में दूसरा ज्ञान विदित नहीं है, दूसरे ज्ञान का ऑब्जेक्ट विदित नहीं है, बट हु इज बीइंग नोन इन ऑल केसेस ऑफ नॉलेज. तब आप कहेंगे आई एम बीइंग नॉलेज, आई एम द वन हु इज नोइंग. तो इनहेरेंटली जो अवेलेबल है, ऑल परवेडिंग है, वो मैं हूं. मुझे एक दो लाइनें याद आ गई. अब होता क्या है कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से भिन्न है, एक ज्ञान का विषय दूसरे ज्ञान से भिन्न है. इस अर्थ में सब एक एक हैं. हमारा ध्यान ज्ञान के विषय पर जाता है, हमारा ध्यान ज्ञान पर जाता है, लेकिन हमारा ज्ञान ज्ञाता पर नहीं जाता है. प्रत्येक ज्ञान की घटना में जो उपलब्ध है, जो सर्वत्र है, वो मिस हो जाता है हमसे. गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों उनसे मुलाकात नहीं होती. ये मुलाकात कराने का शास्त्र है, जिसको आप अष्टावक्र गीता कहते हैं. मित्रों, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवत गीता परवर्ती वेदांत के समान सत्ता को परिभाषित करता है. व्हाट इज रियलिटी? तो कहता है कि रियलिटी की क्राइटेरियन क्या है? तो स्वातंत्र्यम सत्वस्य लक्षणम. इंडिपेंडेंस जो होता है, वो इंडिपेंडेंट जो होता है वही सत्य होता है. तो बाद में ये बात को प्रसारित किया गया कि जो कुछ भी ऑब्जर्व है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है. आप स्वप्न में तरह तरह के दृश्य देखते हैं, आप न हो तो वो दृश्य उपस्थित न हो. मांडुक्य कारिका में इस बात को लॉजिकली सिद्ध करने का प्रयास किया गया है. दूसरे दर्शनों में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि संसार और संसार की वस्तुएं सत्य हैं क्योंकि दिखाई देती हैं. प्रखर वेदांत की बात जब आती है तो वहां ये कहा गया है ये सब संसार और संसार की वस्तुएं असत्य है क्योंकि ये दिखाई देती है. दोनों का लॉजिक दृश्यते है. दृश्यते के कारण असत मानते हैं. कैसे? कि आप देखिए कि जब जो भी चीजें दिखाई देती हैं अल्टीमेटली नहीं रहती हैं. एक उदाहरण देकर समाप्त करता हूं. ये अष्टावक्र गीता को समझने के लिए इससे अच्छा उदाहरण कोई नहीं हो सकता. शंकर ने अपने मांडुक्य कारिका में दिया हुआ है.
कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति एक 5वें स्वप्न में चला गया, कि ड्रीम विद इन ड्रीम। अब आप कल्पना करिए कि 5वें स्वप्न में ही इज द ड्रीमर and there is a whole dream world. As long as he is in the dream state, all dream world is the real world for him. जब तक वो चौथे स्वप्न में नहीं आ जाता है, 5वें स्वप्न का स्वाप्निक संसार अस्तित्ववान है। The moment you come back from your dream, all dream world collapses. छूमंतर हो गया। तो चौथे स्वप्न में आने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ दिखाई दे रहा था वो तो छूमंतर हो गया। ऐसे ही चौथे स्वप्न में जब तक आप हैं तब तक चौथे स्वप्न का स्वप्न संसार सत्य है आपके लिए, लेकिन चौथे स्वप्न से जब तीसरे स्वप्न में जब आप आते हैं तो सारा का सारा दृश्य जगत छूमंतर हो जाता है। तो पहले केस में आपने देखा जो दिखाई देता था वो चला जाता है, देखने वाला रह जाता है। दूसरे केस में आपने देखा कि जो दिखाई देने वाला है वो चला जाता है, देखने वाला रह जाता है। ऐसे ही जब तीसरे स्वप्न से मैं दूसरे स्वप्न में आता हूं तो तीसरे स्वप्न का जो स्वाप्निक जगत है वो चला जाता है और देखने वाला रह जाता है। पहली बार भी देखा जो दृश्य था वो नहीं रहता है, दूसरी बार में भी देखा जो दृश्य था वो नहीं रहता है, तीसरी बार भी देखा सर जो दृश्य था वो नहीं रहता है, चौथी बार अब आप देखो दूसरे स्वप्न से जब आप पहले स्वप्न में आ गए तो दूसरे स्वप्न का स्वाप्निक अस्तित्व सारा का सारा नदारत हो जाता है, देखने वाला रह जाता है। अब आप वेट 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 कहते हैं। अब आप पहले स्वप्न से जब जागृत अवस्था में आते हैं तब यहां जब आप निर्णय कर चुके 4-5 बार आप देख चुके हैं कि जो दिखाई देता है अल्टीमेटली नहीं रहता है, तो यहां आकर के आप क्यों रुक जाते हैं? अभी भी तो चीजें दिखाई दे रही हैं। शायद आप परम बोध को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये जो सपना बड़ा है इस वजह से बहुत दिनों तक इसकी सत्ता रहती है। इसीलिए यहां आकर के आप मत रुकिए। हम उनके वादों का अब भी यकीन करते हैं, 1000 बार जिन्हें आजमा के देख चुके हैं, तो यकीन मत करिए। और आप ये समझ लीजिए कि जो जो भी दृश्य होता है अल्टीमेटली वो रियल नहीं होता है। इसीलिए दृश्य की मुझ पर है, मेरा ही विस्तार दृश्य है। सब दृश्य जो है मुझसे ही इमर्ज करते हैं और मुझ पर ही इमर्ज कर जाते हैं। मैं ही आधार हूं सबका और मैं आधार हूं, इसीलिए मैं निराधार हूं। सर्वाधार निराधार ये आइडिया है। जो सर्वाधार होता है वह निराधार होता है। और इस अर्थ में हमें ये जानना चाहिए कि शरीर बोध से मुक्त होकर के आत्मबोध प्रसारित हो जाए। यही इस ग्रंथ रत्न का मैसेज है। जो भी ज्ञान है, जो भी धर्म है, जो भी अधर्म है, जो भी सुख है, ये सब नहीं है, मैं ही हूं। जब तक द्वैत की प्रतीति है तब तक द्वंद्व है। सर अभी कह रहे थे कि व्हाट इज द टेक अवे देन? मैसेज क्या है संसार का? समुद्र सत्य है, तरंगे असत्य हैं, तरंगे समुद्र में मर्ज करती हैं, मैं सत्य हूं, संसार असत्य है। यही आइडिया है। मैं विश्व का साक्षी हूं। जो साक्षी होता है वही सत्य होता है। इसीलिए सारा जब तक इस परम एकत्व को उपलब्ध हो जाऊंगा तो दूसरा कोई नहीं रहेगा। आई एम वन विदाउट सेकंड, अद्वितीय आत्म तत्व हूं मैं। इस अद्वितीयता की संस्कृति को प्रसारित करने वाला यह ग्रंथ है। तो यही आइडेंटिटी आज के संसार में, जहां सर्वत्र अतिभेदवाद के कारण सब प्रकार के द्वंद्व हैं, सब प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ऐसे में जो एकता का प्रसार होता है वो उससे, इसलिए भगवत गीता में अष्टावक्र गीता के ही स्वर्ग को झंकृत किया गया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म आत्मा आत्मभूत यस्य स सर्वभूतात्म भूतात्मा। इस तरह से हाँ, भगवत गीता और अष्टावक्र गीता जैसे ग्रंथों का एक ही संदेश है मेरे प्रिय श्रोतृगण, कि हम शरीर बोध को से मुक्त होकर के शाश्वत आत्मबोध की अवस्था में रहें। शरीर बोध सत है, आत्मबोध सत है, शरीर बोध तमस है,
आत्मबोध ज्योतिष है, शरीर बोध मृत्यु है, क्योंकि शरीर का अर्थ ही होता है मृत्यु, शीर्ण जो हो जाता है, और आत्मा शब्द का अर्थ होता है अतति निरंतरम गच्छति आत्मा। इसीलिए दो ही तरह के अस्तित्व में, दो ही तरह की चीजें हैं, एक शीर्ण हो जाने वाली और एक बनी रहने वाली। शीर्ण होने वाला जो कुछ भी है वो बने रहने वाले का ही विस्तार है। इसीलिए जो अंत में रह जाता है वही स्वतंत्र होता है, और जो स्वतंत्र होता है वही सत्ता होती है। इसीलिए भगवत गीता में, इसलिए अष्टावक्र गीता में सत्ता केवल और केवल ब्रह्म को कहते हैं, वही सत्ता मैं हूँ, वही सत्ता आप हैं। इस अर्थ में सब ऐसी एकता का प्रसारक यह ग्रंथ रत्न है। ऐसे ग्रंथ रत्न पर संवाद आरंभ हुआ, इससे ज्यादा आनंद की बात कोई नहीं हो सकती है। मैं इस प्रकल्प के लिए प्रिय माधव जी को, श्रद्धेय प्रिंसिपल साहब को बहुत बहुत बधाई संप्रेषित करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी अर्चनीय महानुभावों की अर्चना करता हूँ। विशेष रूप से श्रद्धेय महामहिम अखिलेश मिश्र जी की उपस्थिति में मुझे ये कुछ अपने वचन कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए भी मैं उस सौभाग्य बोध के प्रति मैं सचेत अपने आप को समझता हूँ। मुझे आशा है कि श्रद्धेय सर कभी हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पधारें तो यह आनंद बोध और प्रसारित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत रुचिकर व्याख्यान सर। आपको सुनना हमेशा एक नई ही फ्रेशनेस, एक नई ताजगी और नए विचारों का संक्रमण हमेशा देखा जाता है। आपने कितना एक ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव भी बताया कि जो ये जो ग्रंथ है डायरेक्ट वेदांत वाले, किन किन महर्षियों द्वारा ज्यादा प्रचारित किए गए हैं। आपने महर्षि रमण का नाम लिया, और जो बंगाल के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के रामकृष्ण परमहंस जी का नाम लिया। तो और आप दर्शन के, व्याकरण के हर विषय के विद्वान है। दर्शन में ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, इन सब को आपने इस वेदांत में लाया। आपसे चाहे सर चर्चा हम वेद की करें, चाहे योग की करें, सांख्य की करें, वेदांत की करें, बराबर सर की गति है। तो सर का जब भी व्याख्यान होता है आपको हमेशा नई चीजें शास्त्र से ही लेकर के नए विचार, शास्त्र में जो हीरे हैं उनको सबके साथ शेयर करना, ये हमारे सौभाग्य से सर मिल जाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बीज वक्तव्य हम सब के लिए पाथेय है। सारे प्रतिभागी जो हमारी कार्यशाला के हैं उन सबका सौभाग्य है कि आप आए, अपने विचारों को हमारे साथ साझा किए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता महोदय की ओर चलते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मेरे आचार्य प्रोफेसर उमाकांत यादव सर, जिनसे मैंने वेद की पढ़ाई शुरू करी थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बीए में सर ने हमें वेद पढ़ाया था, उपनिषद पढ़ाया था और दर्शन भी पढ़ाया था। और बाद में मैंने भाषा विज्ञान भी सीखा जेएनयू आकर के। सर मेरे भाषा विज्ञान के भी आदि गुरु हैं। सर का स्नेह हमेशा मिलता रहे, और वो चाहे विश्वविद्यालय की अनेक जिम्मेदारियां हों या पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग से जो आचार्य नियुक्त किए गए हैं, सैकड़ों की संख्या में सर ने ऐसे आचार्यों की नियुक्ति की है उत्तर प्रदेश में, और इंटरमीडिएट कॉलेजेस में भी ऐसा सर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सर का जो शोध कार्य है वो हर क्षेत्र में है, दर्शन हो, पुराण हो, वेद हो, भाषा विज्ञान हो। 50 पीएचडी सर के उसमें मार्गदर्शन में हो चुके हैं, और अनेक अवार्ड्स भी सर को, चाहे वो राष्ट्र स्तरीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो, दिए जा चुके हैं। हमेशा सर का एक सद्भावना मंच भी है, राष्ट्रीय सद्भावना मंच, जो सद्भावना के लिए उसमें विचार सर साझा करते हैं। उसमें बीच बीच में उसमें गतिविधियां भी सर कराते रहते हैं सबके कल्याण के लिए। तो ऐसे आचार्य को हम पा करके बहुत धन्य हैं। सर हमारे कार्यशाला में आने के लिए और वक्तव्य देने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार किए, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे महाविद्यालय में सर पहली बार आ रहे हैं, सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, और मैं सर को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर यादव सर अपने को अनम्यूट कर लें प्लीज। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित
अष्टावक्र गीता का ग्रंथी अध्ययन विषयक 5 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा साहब, मुख्य अतिथि महामहिम श्री अखिलेश मिश्र जी, जो आयरलैंड में भारत के राजदूत हैं, हमारे बीज वक्तव्य देने वाले प्रोफेसर अमरनाथ, प्रोफेसर ओमनाथ बिमली जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, सारस्वत अतिथि डॉक्टर हरि माधव रे जी और मुख्य तत्वावधानी प्रोफेसर विनीता तली जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक और आज का संचालन कर रहे डॉक्टर माधव गोपाल जी, डॉक्टर सर्वेश कुमार मिश्र जी, डॉक्टर नीलम गौड़ जी और ऑनलाइन जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा डॉक्टर माधव गोपाल जी को कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया विषय चयन किया, और जो आज मुझे प्रसन्नता यह हो रही है कि एक मजे मजाए वक्ता की तरह ये इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मित्रों, ये अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता के अलावा और भी कई गीताएं हैं, लेकिन उनमें जो स्वतंत्र रूप से लिखे गए, उनमें अष्टावक्र गीता सबसे बेजोड़ ग्रंथ है। यद्यपि अद्वैत वेदांत का आदि स्रोत के रूप में उपनिषदों की प्रतिष्ठा है, इसके साथ ही ब्रह्मसूत्र, अद्वैत सिद्धि, चित्त सुखी, खंडन एवं धिक्कार आदि वेदांत के विशाल काय ग्रंथ हैं, जिनमें अन्य मतों के निरसन एवं आक्षेप प्रक्षेप पर ही दृष्टि अटक जाती है। कभी कभी तो दृष्टि भटक भी जाती है, परंतु अष्टावक्र गीता सरल एवं सहज शैली में लिखा हुआ अद्वैत वेदांत का तथ्यात्मक ग्रंथ है। इसमें किसी प्रकार की माइक ग्रंथि नहीं है। इसके साथ ही तथ्यों के निरूपण में कोई क्लिष्टता भी नहीं है, जिसके कारण यह ग्रंथ जिज्ञासु के अंतःकरण को तत्क्षण सत तत्वों से प्रकाशित करने में समर्थ होता है। जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण उपदेष्टा हैं और अर्जुन जिज्ञासी हैं, उसी तरह से अष्टावक्र गीता में तत्वज्ञानी अष्टावक्र जी उपदेष्टा हैं, और जो विदेह से विभूषित हैं राय जनक, वो यहाँ पर जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत होते हैं। जहां तक अष्टावक्र गीता के मूल स्रोत की बात है, तो अष्टावक्र के बारे में तो महाभारत के वन पर्व में, बल्कि कह लीजिए महाभारत के वन पर्व का 132वें अध्याय से लेकर के 134वें अध्याय तक अष्टावक्र की कथा का वर्णन है। लेकिन अष्टावक्र गीता का जो स्रोत है वो अज्ञात है, मुझे तो फिलहाल नहीं मिला। और ये कहा जाता है कि जो तमाम कई जो गीताएं हैं, जैसे हम जानते हैं, आप महाभारत के भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता का उल्लेख है। इसी तरह से महाभारत के आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता, ब्राह्मण गीता, काम गीता आदि, और महाभारत के शांत पर्व के अंतर्गत
मंकी गीता, हंस गीता, पराशर गीता, इन तमाम गीताओं का विवेचन है। लेकिन कुछ स्वतंत्र गीताएं हैं जिनमें 3 का नाम महत्वपूर्ण है। वो है अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता एवं गुरु गीता। और इनमें अष्टावक्र गीता को वेदांत ग्रंथ के रूप में विशेष प्रतिष्ठा है। हम सबने देखा, अभी हमारे वक्ताओं ने इस चीज को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया कि अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपदेश दिया है। विषय चूंकि आपका जो यहां पर है कि अष्टावक्र गीता का ग्रंथी अध्ययन, तो थोड़ा सा मैं ये जरूर इंगित करना चाह रहा हूं कि इस अष्टावक्र गीता में कुल 20 प्रकरण हैं, लेकिन मैंने कई संस्करण देखा, उन संस्करणों में इनके श्लोकों की संख्या अलग अलग है। जैसे कबीर पारक संस्थान से प्रकाशित जो अष्टावक्र गीता है उसमें 236 श्लोक है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती सेवा संस्थान वाराणसी से जो अष्टावक्र गीता प्रकाशित हुई है उसमें 286 श्लोक है। और गंगा विष्णु श्रीदास लक्ष्मी वेंकटेश्वर कल्याण से जो प्रकाशित है उसमें 330 है। अब ये अलग बात है कि जो है कहीं कहीं जिसमें जहां पर जो रुचि नहीं होगी, जो हमारे यहाँ विद्वानों में एक परंपरा है कि कुछ हम उसमें जोड़ते भी जाते हैं, कुछ घटाते भी जाते हैं, खैर हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि जैसा कि सबने कहा कि अष्टावक्र गीता के अद्वैत वेदांत का जो गीत है इसमें बहुत ही सुंदर चित्रण है। एक प्रसंग आता है, अगर हम इसके सार की बात करें तो एक प्रसंग आता है कि, और ये प्रसंग जो है कि राजर्षि जनक अष्टावक्र जी का दर्शन सत्संग करके राजधानी के लिए प्रस्थान करते समय घोड़े की बाईं ओर लटकते रिकाब में अपना बायां पांव डाल चुके थे। घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए अभी दाहिना पांव उठाने वाले थे, तभी अष्टावक्र की धीर गंभीर वाणी उनको प्रज्वलित उठी। और वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हे राजा जनक, तू धीर गंभीर वाणी क्या है? हे राजा जनक, तू नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चिद ब्रह्म, देह को अपना आत्मा मान करके मिथ्या संसार रूपी जंगल में क्यों भटक रहा है? या तो अज्ञान का मिथ्या संसार रूपी जंगल, यह तो अज्ञान का जंगल है। आत्मा से अन्य सभी अमंगल है। इस अज्ञान के जंगल में आग लगा दे, इससे न राग, इससे राग मत रख, और न विरक्ति भी। ये भी कह रहे हैं, न राग रखो न विरक्ति, न संग्रह करो न त्याग, बस सिर्फ तो यही मानो कि तू ही तू है। कुल मिलाकर के जो तथ्यात्मक रूप है वो इन्हीं पंक्तियों में दिखता है कि जो प्रतिपाद्य विषय है किसका? अष्टावक्र गीता। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि जो गीता के कुछ, मैं यहां भी एक बार फिर मैं माधव गोपाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनके इस विषय के कारण मैंने एक बार पूरी अष्टावक्र गीता का बड़े गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं कि अब ये सही है
कि यहाँ पर जो जिज्ञासु के रूप में हमने पहले कहा कि जो है कौन है, राजा जनक। और सर ने कहा, मिश्रा जी ने शुरू में कहा कि जो है उन्होंने पहले प्रश्न किया था कि गुरुदेव ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है, मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, वैराग्य कैसे मिलेगा, आप कृपा करके मुझे बताइए। इसके उत्तर में अष्टावक्र का कथन है, बड़ा सीधा सीधा, बड़ा सीधा सीधा सपाट बोलते हैं कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान जानकर छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। और ये हर अध्यात्म प्रेमी के लिए आवश्यक है। इसके आगे फिर कहते हैं, जैसा सर ने चर्चा कर दिया इसकी, कि तुम पंचभूतों से भिन्न अपने को इन सबका साक्षी एवं चित स्वरूप जानो। यदि तुम अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो तो अभी अभी तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि सर ने इसको पढ़ लिया है, मैं खुद दोहराना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन फिलहाल कि यदि देहम पृथक्कृता अचिनीति विश्राम्य तिष्ठति अधुनैव सुखी शांत बंधो मुक्तो भविष्यति। आगे बोलते हैं क्या, जिस चित्त में ये भाव हो कि मैं मुक्त हूं, ऐसा अभिमान है, वह व्यक्ति क्या है, मुक्त है। यानी मैं मुक्त हूं ऐसा अभिमान करने वाला व्यक्ति क्या है, मुक्त है। और जिसमें ये भाव हो कि मैं बद्ध हूं, ऐसा अभिमान जहां होता है वो क्या है, वो व्यक्ति बद्ध। और इन्होंने बहुत बढ़िया एक व्यवहारिक तथ्य कहा जो हमारी जनश्रुति है कि सत्य ही, वो सत्य ही है कि क्या, जैसी मति वैसी गति। बड़ी बढ़िया लाइन है ये, या मति सा गति भवेत। वस्तुतः आत्मा साक्षी है, विभु है, पूर्ण है, अद्वितीय है, मुक्त है, चेतन है, निष्क्रिय है, असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। किंतु वह भ्रम के कारण व्यक्ति आत्मा को संसारी मानता है। और वही भ्रम क्या है, वही अज्ञान जिसकी चर्चा बिमली साहब कर रहे थे। वस्तुतः संपूर्ण दृश्य प्रपंच भी अवास्तविक है, अवास्तविक है। क्यों? क्योंकि वो तो जो है आत्मा का क्या है, वो प्रसाद है, वह क्या है, असत्य है, वह जो है मिथ्या है। जैसे अंधकार के कारण, बहुत बढ़िया चित्रण कर रहे थे मिश्र जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, कहा है क्या, जैसे अंधकार के कारण रस्सी में सर्प की अनुभूति होती है, वैसे और क्या होता है, प्रकाश होने पर वह जो है क्या, रस्सी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वैसे ही अज्ञान के कारण यह जगत सत्य प्रतीत होता है और बोध होने पर यह दृश्य जगत क्या, मिथ्या प्रतीत होने लगता है। वस्तुतः यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच मेरे क्या है, हमारे खुद के संकल्प का जो है पसारा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि संपूर्ण दृश्य जगत वास्तविक नहीं है बल्कि कल्पित है। अर्थात यह जगत अज्ञान के कारण दृष्टिगोचर होता है। और आगे क्या बोलते हैं, कहते हैं कि ये जो हमारा आत्म तत्व है वह सजाति, विजाति और स्वगत भेदों से शून्य है। मैं यहां व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, उस समय बहुत कम दिया है इन्होंने। आत्मा रूपी अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं नित्य मुक्त स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी कभी कभी विवेक, वैराग्य एवं मोक्ष की इच्छा वाला साधक भी कामनाओं से विकल हो जाते हैं। अतः काम से पूर्णतः मुक्त रहने का वो अष्टावक्र जी उपदेश देते हैं। और कहते हैं क्या, कहते हैं क्योंकि काम
ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनकी दृष्टि में आत्मा और ब्रह्म का द्वैत ये भी मुक्ति में बाधक है। अतः वे आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रदर्शित कर अद्वैत का प्रतिपादन करते हैं। वे कहते हैं कि एकमात्र आत्मसत्ता को जानकर धीरे धीरे निर्विकल्प, शांत एवं मुक्त हुआ जा सकता है। वे सभी दृष्टियों में अनासक्ति को भी मुक्ति का आधार मानते हैं, पूरा का पूरा, चाहे जो भी हमारी दृष्टियां हैं। साथ ही समस्त एवं व्यस्त के अहम भाव से भी मुक्ति का निर्देश देते हैं। जैसा कि सर बात कर रहे थे पंचभूतों की, तो वे पंचभूत के विकार, देह, इंद्रिय, जगत आदि को पंचभूत मात्र में देखने का निर्देश देते हैं। उनका कहना है कि जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम तत्क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वे तृष्णा को भी बंधन का कारण मानते हैं। उनका कहना है कि तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। कर तृष्णा मात्रात्मको बंधा तन्नाशो मोक्ष उच्यते, ये 10वें प्रकरण का जो चौथा श्लोक। तो अब एक चीज और है यहाँ पर, वो तो थोड़ा मुझे खटकती है। ये अलग बात है कि जो है अद्वैत वेदांत में सब में भी ईश्वर को सभी का सृष्टि का निर्माता वहां बताया गया है सृष्टि प्रक्रिया में। लेकिन कुछ संस्करणों में जो है ईश्वर को ही सभी का निर्माता माना गया है। इसके साथ ही प्रारब्ध को भी की भी वहां अनुशंसा की गई है। और तत्व ज्ञान के लिए प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का ही निषेध करते हैं। कहते हैं कि प्रवृत्ति भी घातक है और निवृत्ति भी घातक है। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति में से राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। इसलिए कह रहे हैं कि जो विवेकी पुरुष जो है इन दोनों में एक शिशु की तरह, एक छोटे बालक की तरह के समान जो है वो निर्द्वंद होता है। कहने का तात्पर्य है कि वह जो तत्वज्ञानी है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति में समान रहता है। उनकी दृष्टि है कि जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपन में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया है और वही व्यक्ति वास्तव में तत्वज्ञानी है। उनका कहना है कि जो मुक्त पुरुष सर्वत्र अपने स्व में ही स्थित रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है, उसे सुख दुख, स्त्री पुरुष, संपत्ति विपत्ति में कोई अंतर नहीं है। सर्वत्र समभाव की स्थिति में रहता है। वो ये भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव सभी जो है क्या है, कल्पित है। ऐसा निश्चय होते ही जो हमारी 3 त्रिपुटियां हैं, भोक्ता, भोग्य और भोग, कहते ये स्वतः शांत हो जाती हैं। साथ ही यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं इत्यादि जो विकल्पनाएं हैं वो भी शांत हो जाती हैं। अच्छा, भक्त जी का एक स्पष्ट उद्देश्य है। जिसने परब्रह्म को देखा है वह मैं ब्रह्म हूं, और यहां पर उन्होंने सोहम शब्द का प्रयोग किया है और कहा उन्होंने कि एन दृष्टम परम ब्रह्म सोहम ब्रह्म एक चिंतित। यहां द्रष्टव्य है कि उपनिषदों में बड़ी जो 4 महावाक्य हैं उनका ये उल्लेख नहीं करते उस रूप में, लेकिन उनका जो, जैसा कि सर बोल रहे थे कि तत्वमसि महावाक्य के द्वारा जो विद्यार्थी हमारा समझता है
उस चीज को इन्होंने सोहम के रूप में व्यक्त किया है। सा अहम, वह मैं, यानी वह जो हो ब्रह्म जो है वो मैं हूं, यानी मैं मीन्स आत्मा। और वो ये कहते हैं कि उनका मानना है कि जो तत्वज्ञ बड़े से बड़े कामों में भी बच्चों के समान निष्काम व्यवहार दिखलाता है, यानी निष्कामता की भी जो है उन्होंने बड़ी जबरदस्त वकालत किया है। कहते हैं वही शुद्ध है। और वो कैसे कह रहे हैं कि ये जो निष्काम के रूप, निष्काम कर्म अगर हमको कोई व्यक्ति करता है, अगर वो तत्वज्ञ है वो, या तो क्या है, कह रहे हैं उसे करने पर भी जो है वो तत्व को लिप्त नहीं होता। जो गीता की चीज है, श्रीमद् भगवद गीता की, उसको भी उन्होंने इस रूप रखा। तरीके सब लोगों ने इसको तो स्वीकार किया ही। और यहाँ पर जो है समाधि की बात भी उन्होंने थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पर 18वें प्रकरण में का जो 65वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि उसकी अपने अखंड स्वरूप में सर्वदा स्वाभाविक समाधि रहती है, क्योंकि वहां पर जो है वो सारे, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे जितने भी उसकी उपलब्धियां हैं, और उस संसार के जितने भी भटकाने वाले तत्व हैं, सबसे वो मुक्त होता है। और वो निष्क्रिय क्या है, कह रहे हैं उसकी सर्वदा स्वाभाविक समाधि होती है, उसको समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसकी स्वाभाविक समाधि होती है। और जो मांडव्योपनिषद में 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये कहते हैं कि जो है तत्वज्ञानी के लिए ये क्या है, जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चारों एक जैसा है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। ये 19वां जो प्रकरण है उसमें ये बोलते हैं। और साथ ही ये भी कहते हैं कि यह तत्वज्ञानी क्या करता है, उसके अंदर जो है प्रमाता और प्रमाण, कह रहा है उसमें न प्रमाता है न प्रमाण, और न ही उसमें प्रमेय है और न प्रमाण। क्यों? क्योंकि वह सर्वदा शुद्ध स्वरूप है और वह नित्य शुद्ध। क्यों? क्योंकि वह नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म है। अंत में कहा जा सकता है कि अष्टावक्र गीता में तात्विक बोध से ही आत्मज्ञान की अनुशंसा की गई है, जो आत्म और अनात्म का दृढ़ निश्चय से ही संभव। शुद्ध अंतःकरण के साथ आत्मचिंतन के निरंतर अभ्यास तथा समस्त भोगों तथा कामनाओं के प्रति अनासक्ति के फलस्वरूप ही वैराग्य संभव है। अनासक्त भाव से कर्म करने और अहंकार को पूर्णतः समाप्त करने और इस प्रज्ञ की स्थिति के साथ ही सर्वत्र समत्व की भावना दृढ़ होने पर आत्माराम में सुस्थिति मुक्ति है। ऐसी अवस्था तब आती है जब साधक में सोहम अर्थात वह ब्रह्म मैं हूं, इसकी भावना अथाय रूप से दृढ़ हो जाती है। और ये जो सर ने बहुत बढ़िया ढंग से कहा था कि जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, देह दृष्टि का त्याग। और वो देह दृष्टि केवल यही नहीं है, जो हमारा कायिक शरीर है वही नहीं, बल्कि वो जो संपूर्ण जो भी इस जगत में जो भी हमें गोचर हो रहा है वो सब उसका त्याग। और हमें आत्मदृष्टि विषय जो लाभ है यही इसका मूल लक्ष्य। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आयोजकों को बधाई देता हूं, विशेष रूप से प्राचार्य जी को, संयोजक माधव गोपाल जी को और तमाम वक्ताओं ने आज बहुत कुछ हमको भी ज्ञान दिया। मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इस शांति पाठ के साथ अपना व्याख्यान यही बंद करता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत ही गहरा व्याख्यान सर। आपका व्याख्यान सुन करके मुझे अपने बीए और एमए के दिन आ गए, जब आप संस्कृत विभाग में हमारी क्लासेस लेते थे और सबको मंत्रमुग्ध करते थे। सर, आपने कई संस्करण अष्टावक्र गीता के एकत्र किए और उनका इतना बारीकी से आपने अध्ययन किया कि किसमें कितने श्लोक हैं, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। वो आपने उसका और इसका अष्टावक्र गीता का किन शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में जिक्र है और अन्य कौन कौन सी गीताएं हैं। तो इतना सर आपने बारीकी से अध्ययन किया, बहुत कम समय में आपने इतना सारा अध्ययन सर कर लिया और मैं आपको कुछ दिन पहले ही सूचित किया था। तो बहुत मजा आया सर। आप हमारे विभाग में ऐसे ही आते रहें, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और अष्टावक्र में सर बहुत अच्छी सर आपने जो बातें बताई वो बड़ी मूल्यवान है और वाकई में अष्टावक्र कहना चाहते हैं। तो बहुत खुशी हुई सर, बहुत मैं आह्लादित हुआ। अब हम अगले वक्ता की ओर मुख करते हैं। वो भी मेरे आचार्य रहे, उनके श्रीमुख से भाषा विज्ञान सीखी है। तो हरि सर हैं। हरि सर मेरे भाषा विज्ञान के पूर्ण आचार्य हैं और बीजारोपण जो किया था वो प्रोफेसर यादव ने किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिर मैं जेएनयू में आ गया था हरि माधौरे सर की शरण में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी सर विभाग में पहली बार आ रहे हैं हमारे। और शुरू से ही जब मैं जेएनयू आया था, मेरी अंग्रेजी इलाहाबाद वालों की, अंग्रेजी वालों को भी अंग्रेजी ठीक नहीं होती, तो जेएनयू में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। इंग्लिश मीडियम था, लेकिन सर ने बहुत इनकरेज किया। सर के साथ मैं अंग्रेजी में बातें करता था और सर से जो कुछ मैं अंग्रेजी सीख पाया उसमें सर का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। सर भाषा विज्ञान के, पद विज्ञान के, स्टाइलिस्टिक्स के, डिस्कोर्स एनालिसिस के आचार्य हैं। अब चूंकि ये वर्कशॉप हमने टेक्सचुअल स्टडी पर रखा है, टेक्सचुअल स्टडी ऑफ अष्टावक्र गीता। तो अष्टावक्र गीता एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट का विश्लेषण हो वो डिस्कोर्स एनालिसिस के नियम से होना चाहिए, क्योंकि उसकी थियरीज हैं। तो सर डिस्कोर्स एनालिसिस पर कोर्स ऑफर करते हैं जेएनयू में, एमए में ऑफर करते हैं और एमफिल में भी सर पढ़ाते हैं। तो ये जो थियरीज है डिस्कोर्स एनालिसिस की प्रामाणिक मीनिंग हम कैसे निकालें से, यानी कि जो हमारे मन में आई वही मीनिंग हम ढूंढने लगे। तो हम तात्विक प्रामाणिक कैसे निकालें, इस डिस्कोर्स के नियम भी संस्कृत वालों को जानने चाहिए ताकि हम ग्रंथों के साथ न्याय कर सकें। तो ये सब दृष्टि पैदा करने के लिए मैं सोचा कि आचार्य जी से बढ़िया, हरि माधौरे सर से बढ़िया कोई आचार्य नहीं हो सकता। तो सर को निमंत्रित किया और सर ने सौभाग्य से मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। यद्यपि सर बहुत व्यस्तताएं रहती हैं जेएनयू में। सर जो है वो पीएचडी सरकार जेएनयू से है, एमए से है, अनेक 5-6 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। 7-8 पीएचडी सर की इतनी कम उम्र में अवार्ड करा चुके हैं और जेएनयू की एसी में रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल जो मेजर एकेडमिक डिसीजंस लेती है उसके सर उसमें सर का पार्टिसिपेशन रहा है। तो सर का स्वागत करते हुए उनको अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। सर इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि मेरा ऋण भी है अंग्रेजी के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल डॉक्टर रे टू स्पीक इन इंग्लिश। सर Sir, please unmute yourself. Sir, still your voice is not coming. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी बात का? No, sir.